सच बता, इबू कहाँ है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना कि इबादत कहाँ है, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही खत्म। प्लीज ऐसा मत करिए। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। आखिरी बार कह रही हूँ, बता दो इबादत कहाँ है, बता दो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना इबादत कहाँ है, तो तुम्हें जो इश्क का ये भूत चढ़ा हुआ है ना, वो भूत तुम्हारा सर से उतार कर छोड़ूंगी। बोलो बोलो, नहीं तो मार मार कर वो हाल करूंगी कि तुम्हें मार ही डालूंगी। मैं बताती हूँ। सब बताती हूँ। फरहान ने हम सबसे बदला लिया है अम्मी। क्या? वो नहीं चाहता था कि मैं सुभान से शादी करूं, इसलिए उसने रवि चाचू और इबादत को किडनैप कर लिया। फरहान ने किया सब कुछ मन्नत? हाँ, तो फिर तुम्हें दो अम्मी की एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्यों चाहिए थी? वो ज्वेलरी भी मुझसे फरहान ने मांगी है सुभान, रवि चाचू और इबादत को छुड़ाने की कीमत। इसीलिए मुझे वो ज्वेलरी चाहिए थी। सुभान वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए तुम्हें मेरे फोन में वो मिस्ड कॉल्स, वो कॉल्स दिखाई दिए। ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे सिर्फ रवि चाचू और इबादत की फिक्र है। मैं बाहर भी सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रवि चाचू और इबादत के बाद वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लगता है मेरा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। अगर ऐसा है तो तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? क्यों सबको नहीं बताया कि वो गुंडा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी अम्मी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो इबादत और रवि चाचू को मार देगा। इसीलिए मैं चुपचाप निगार और अरमान के साथ ज्वेलरी का अरेंजमेंट करती रही अम्मी। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र होती थी। अम्मी मुझे पैसे और ज्वेलरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रवि चाचू और इबादत की फिक्र। मैं ये बातें आप सबको कभी नहीं बताती अगर आपने मुझसे रिश्ते तोड़ने की धमकी ना दी होती। अम्मी मुझे डर है अगर फरहान को ये बात पता चल गई तो वो इबादत और रवि चाचू के साथ क्या करेगा अम्मी? मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, प्लीज कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए अम्मी। मन्नत सच बोल रही है बड़ी अम्मी। मैंने भी तुझे बहुत गलत समझा है। अपनी नानी अम्मी को भी माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कह रही है? आपने ने कहा था ना वो घर उजड़ जाते हैं जहाँ बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। पूरा हक है आपको बोलने का, हमें नसीहत देने का। मुझे तुझ पर बहुत नाज है इब्बू। अल्लाह तुझे दुनिया जहान की खुशियां बख्शे। मैं बेहद खुश कि तू वापस आ गई है। तू जा आराम कर। और आप लोग सब भी अपने अपने कमरों में जाइए और सो जाइए। कल अगर मुझे कोई भी ऊँघता हुआ दिखाई दिया तो कान खींचूंगी सबके। 1 मिनट अम्मी, जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। अमानत? इसमें क्या है? ये सारी ज्वेलरी? इसका मतलब
ज्वेलरी फरहान की आंखों के सामने थी और वो इडियट समझ ही नहीं पाया। अगर फरहान को ये ज्वेलरी दिखाई दे जाती तो मैं कब की यहाँ से भाग चुकी होती। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अरे मेरी अबू, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। फिरौती की रकम उस नालायक फरहान के एकदम सामने थी, मगर तूने उसके हाथ नहीं लगने दी। अरे आप लोग सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी नवासी ने काबिले तारीफ काम किया है, तालियां बजाइए।